नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हमने 5 तक प्रश्नों को कर लिया था। आज हम छठवां सवाल करेंगे। छठवां सवाल क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, कोण इसके मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। तो ये पास पास वाले कोणों को क्या कहते हैं हम? आसन्न कोण। तो इनकी माप क्या है? बराबर। जो ए होगा वही बी होगा, तो हम इन्हें क्या मान लेते हैं? एक्स। दोनों को क्या मान लिया? एक्स, क्योंकि दोनों की माप बराबर है ना, तो एक्स एक्स कर दिया बस। अब मैंने बताया था दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? ए के पास में कौन सा कोण है? बी। तो ये दोनों क्या हो गए? आसन्न कोण। इन दोनों कोणों का योग होगा हमारा 180 अंश। बस इसी से हमारे चारों कोणों के मान निकल आएंगे। माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण को क्या मान लिया हमने? एक्स। तो वही हम लिख देते हैं। माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण एक्स है। आसन्न कोणों को हमने एक्स माना ना। अब हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आसन्न कोणों का योग। आसन्न कोणों का योग 180 अंश। आसन्न कोण कौन से थे हमारे? ए और बी। इनके मान क्या थे? एक्स और एक्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स प्लस एक्स बराबर 180 अंश। एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x बराबर में 180 अंश। एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? 180 बट्टा में 2। 2x के साथ गुणे में था, इस ओर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जब 2 का भाग देंगे 180 में तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। x का मान हमारा क्या निकला? 90 डिग्री। जब x का मान 90 है तो a का मान भी क्या हो गया? 90, और यही b का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण ए b के बराबर है, तो कोण b लिख दिया। और इन दोनों का मान कितना है? 90। ठीक है। अब यही हमें चारों कोणों के मान निकालने थे, सभी कोणों की माप ज्ञात करनी थी ना। तो जो बी है, इसके सामने कौन सा है? इसके सम्मुख कौन सा कोण है? डी। तो चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? इसके सम्मुख होगा ये वाला, जैसे यहाँ पर सी और ए, डी और बी। और इसके सम्मुख ये बी के बराबर कौन सा होगा? डी। और ए के बराबर कौन सा होगा? सी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक। अब बी के बराबर कौन सा हो जाएगा? कोण बी के बराबर हो जाएगा कोण डी। इनका जब कोण बी का मान 90 है तो कोण डी का मान भी कितना हो जाएगा? 90। लिख देंगे यहाँ पर चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार ए के बराबर में कौन सा कोण हो जाएगा? सी। कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। इनका मान भी कितना हो जाएगा? 90। इसमें भी हम सम्मुख कोण बराबर होते हैं लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। सभी कोणों के मान 90-90 निकल आए। सातवां सवाल है हमारा, संलग्न आकृति हो यानी कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दिया गया है HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें XYZ इनका मान ज्ञात करना है। करने में प्रयोग किए गए गुणों को समझाइए। इसमें हम जो भी गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे उन्हें भी लिखेंगे। तो इस सवाल को करने से पहले हम एकांतर कोण को समझ लेते हैं, क्योंकि उसी का उपयोग इसमें होना है। मैंने क्या बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये है ना तिर्यक रेखा, मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर जेड की आकृति बनती है।
जेड की आकृति में जो कोने के कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे यहाँ पर x है तो x के बराबर में क्या होगा, y, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। यही हमारा एकांतर कोण कहलाता है। और क्या, जैसे कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। जैसे यहाँ पर x, y और z ये हो गए तीनों कोण। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 अंश के बराबर। ये है त्रिभुज वाला। इन्हीं दोनों के उपयोग से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोणों की माप ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखना है, एकांतर कोण। जहाँ हमें एकांतर कोण दिख जाए उसी को पहले लिख देना है। तो एक जेड कहाँ पर बन रहा है, ये बन गया हमारा, एक जेड तो ये हो गया। और एक जेड कहाँ से बन रहा है, इस साइड से, उल्टा जेड भी तो बन रहा है ना, यहाँ पर ये बन गया यहाँ तक। दो जेड हमारे बन रहे हैं। इस जेड से देखना यहाँ पर, यहाँ से करके यहाँ तक गया। तो ये कोने का कोण कितना है, 40। और इस कोने का कोण कितना है, y। तो y का मान कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि कोने के मान क्या होते हैं, बराबर। हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 40 डिग्री, जो कि क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब दूसरा एकांतर कोण कहाँ पर दिख रहा है हमें, सीधा सीधा है ना, यहाँ से जाकर यहाँ पर रुक गया। तो z और इस कोने का मान कितना है हमें पता नहीं है, तो इस कोण को मान लेते हैं हम 1। z के बराबर में क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर लिख देंगे हम कोण z बराबर कोण 1, जो कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब और कहीं पर भी दिख रहा है z, एक z हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस चित्र में एकांतर कोणों से ही हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये बन गया, ऐसे बन रहा है ना। जेड का मतलब ऐसा नहीं कि जेड सीधा पूरा परफेक्ट ही दिखे, बस उसकी आकृति हमें दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर ये पूरा कोण हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के इस कोने के कोण के बराबर। यहाँ पर कौन से कोण थे, एक तो 1 हो गया और प्लस में y, ये किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कोण 1 प्लस y बराबर में 70 डिग्री, चूंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण ही था ना, एकांतर कोण। y का मान क्या निकला था, 40। तो कोण 1 प्लस y का मान 40 बराबर में 70। 40 को दाईं साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का, प्लस का है उस साइड आएगा तो हो जाएगा 40, 70 माइनस 40। कोण 1 का मान क्या निकला हमारा, 30 डिग्री। कोण 1 का मान 30 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए z का मान भी कितना हो जाएगा, कोण z का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि z और 1 आपस में बराबर है। अब y और z के मान तो हमने निकाल लिया, हमें किसका मान निकालना है, x का। 1 का मान कितना निकाला यहाँ पर, 30, और यहाँ पर दूसरे कोण का मान पहले से 40 है, बचा तीसरा कोण। और यहाँ पर त्रिभुज की आकृति भी बन रही है, ये बन गया त्रिभुज। और मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 अंश। तीनों कोण कौन से हैं, 40 प्लस 30 प्लस x, 40 प्लस 30 प्लस x बराबर में 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री प्लस x बराबर में 180 अंश। x बराबर प्लस का है, दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 70। जब इसे घटाएंगे तो बचेगा 110 डिग्री। x का मान हमारा कितना निकल आया, 110। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि 8वीं क्लास की रेगुलर क्लासें इस चैनल पर चल रही हैं। धन्यवाद।